मंदिर बन रहे हैं हमारे, नए नए रिसर्जेंस हो रहा है इन सब कार्यों का, और तेजी से जैन धर्म का विकास हो रहा है। और तो कुछ लोगों को ये शक होता है कि इन जैन धर्म के 200 करोड़ रुपए के मंदिर जो बनेंगे उनको कौन देख पाएगा बाद में। पॉपुलेशन हमारी, हम इतने कमजोर हो रहे हैं, और जो बहुतायत जो हिंदू समाज है, दूसरा समाज, बड़ा समाज है, वो उनको हर तीर्थ क्षेत्र को पकड़ता जा रहा है, तो उसको कैसे कौन देखेगा इनको, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। मैं दो बातों से इसका जवाब देना चाहूंगा। आपको संसार अवस्था में आप मकान बनाते हैं, बहुत कमा के रखते हैं, आप ये सोचते भी नहीं हैं कि कल बेटा इसको भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा, फिर भी आप बना करके छोड़ के जाते हैं। वहां आप क्यों नहीं सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, इतना व्यापार बढ़ा लिया, पता नहीं बेटा इसको चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। एक ही बेटा है, वो इतना व्यापार कैसे चला पाएगा, क्या चला पाएगा, ये सोच नहीं पाते। धीरूभाई अंबानी जब जाने लगे तो 6 महीने पहले उनके पास एक कोई इंटरव्यू लेने गया पत्रकार। उन्होंने कहा, अंबानी जी, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप इस अवस्था में लॉन्च कर रहे हैं और आपके कोई व्यापार की कमी नहीं है, आपने कोई व्यापार की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, और आप जिसको लॉन्च कर रहे हैं क्या इसको पूरा कर पाओगे और इसका भविष्य क्या होगा? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कितना धन कमा के क्या करूंगा, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कब मर जाऊंगा, मैंने तो सोचा है आज जिंदा हूं तो कुछ कर लूं, आज जिंदा हूं तो कर लूं, मैंने तो करने का सोचा है, मैंने ये नहीं सोचा कि कब क्या होगा। यदि ये बात तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो कितनी निराशा सारी दुनिया में हो जाएगी। आज मैं इतना सब कमा रहा हूं, पता नहीं कल सुबह होगा कि नहीं होगा, कल सुबह मर गया तो। यदि ये निराश बुद्धि आ जाए, संसार का विकास रुक जाएगा, हर व्यक्ति हाथ पे हाथ रखेगा, कल का क्या भरोसा। और होता है ऐसा है, आशा पर आसमान टिका हुआ है। मंदिर की एक प्रशस्ति मैंने पढ़ी कहीं, उसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा बने हुए थे। मैंने सोचा सूर्य चंद्रमा क्यों बनाए गए, बाद में पता चला कि भक्त ने ये भावना, भाई ये मेरा मंदिर बनाया हुआ कब तक जीवित रहेगा, जब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा। लेकिन सूरज चांद तक मंदिर रहने वाला नहीं, मंदिर तो पुद्गल है, 100, 200, 500 साल बाद गिरेगा, गिरेगा, नियम से है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये मंदिर रहेगा, वो रह ही नहीं सकता, उसको मालूम है। लेकिन उसने भावना यही भाई है कि मेरी तो भावना है कि जब तक सूरज तब तक। तो इसी प्रकार से धर्म पर हमें ये नहीं देखा जाता है कल क्या होगा, ये देखा जाता है आज देखो क्या हो रहा है, इस पंडाल में देखो, टीकमगढ़ में देखो। आज का आनंद क्यों खोएं? आज जो मंदिर बनाने वाले ने पुण्य लिया है, इस पुण्य से वंचित क्यों रहे? हम कहते हैं कल ये मंदिर नहीं रहे तो न रहे, लेकिन जिन्होंने मंदिर बनाने का भाव बन गया उनका पुण्य का खाता तो भर गया। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भविष्य के लिए नहीं करते हैं, वर्तमान के लिए करते हैं, भविष्य की इबारत खड़ा कर देते हैं। आपके गृहस्थ अवस्था में संसार के कार्यों में ये सोचना चाहिए, इतना व्यापार कर रहे हैं कौन होगा, इतना धंधा कर रहा है, कल के दोनों भाई लड़ बैठेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। आप लोग जितना धन जोड़ते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनके बेटे जब बाप मर जाता है ना, तो उनके बेटे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते हैं। आपको मालूम है, 2 बड़े श्रेष्ठ जिनका नाम मैंने अभी लिया, उनके दोनों बच्चों में किसके कारण से विवाद हुआ था? धन के कारण। 2 भाई अलग होते हैं उन आदमियों के, गरीबों के नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे दोनों भाई जिंदगी भर मिलकर रहते हैं। लेकिन जो बाप बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के जाता है, उस संपत्ति के कारण 2 भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग अभी कमाना नहीं छोड़ रहे। तो आप लोगों का जैसा आशा पर आसमान टिका है, मेरा भी आसमान टिका है
कि मैं जिस मंदिर में सूर्य मन दे रहा हूं, ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा, भगवान रहेगा, भगवान का नाम लेने वाला रहेगा। अब कल भूकंप आ जाए तो वो मुझे पता नहीं है, कल भूकंप आ जाए वो पता नहीं है। आप लोग कल की चिंता करके जिंदा है। रिटर्न रिजर्वेशन किस लिए कराया आपने? कहीं जाना है तो रिटर्न रिजर्वेशन, क्या गारंटी है कि तुम रिटर्न आओगे? कोई गारंटी नहीं है। फिर भी रिटर्न रिजर्वेशन क्यों करा के रखते हो? यही भावना करके रखते हो कि मैं लौट के आऊंगा। गाड़ी में बैठते ही मैं फोन कर देते हो कि मैं इतनी देर में लौट के आ जाऊंगा। वहां फोन करते हो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। क्या आपने सोचा कि रास्ते में पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? ये सोचा भी नहीं, ये विचार भी नहीं आया, और एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। लेकिन विचार नहीं करते। विचार तो यही करते हैं मैं चल चुका हूं तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। यह पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी हम इस धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा ये निराशा होगी, न तुम्हारा संसार चलेगा और न हमारा परमार्थ चलेगा।